नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 6 फेज का एग्जाम खत्म हो चुका है। आपको भी पता है लगभग एक फेज का और एग्जाम बचा हुआ है, लेकिन इसमें आपके अंदर जानने वाली बात जरूर उठ रही होगी कि क्या कट ऑफ जाएगा। क्योंकि बात करें अगर जो एनटीपीसी परीक्षा में, आपको भी पता है कि इसके बाद सीबीटी 2 होना है और आपको सीबीटी 2 तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए। तो आपका जो एग्जाम गया है वो कैसा गया है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किस जोन का डाटा एकदम पूरा लेके एक्यूरेट, यूट्यूब में पहली बार ये एक्यूरेट डाटा आपको मिल रहा है, ठीक है। और इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और अगर जो आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो ना, तो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में समस्या हो सकती है, बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सीबीटी 2 में आपको पता है कंपटीशन रहने वाला, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है फर्स्ट फेज में, ठीक। फर्स्ट फेज में इस बार ऐसा एग्जाम हुआ है कि जो भी बच्चा मेहनत किया थोड़ा बहुत, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चाहेंगे कि जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में जबरदस्त सफलता के बाद ये जो हमारा मैथमेटिक्स का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, ये आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए भी हाजिर है। तो जिन लोगों को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना, 500 प्रश्नों का गेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस में आपको पता 25 प्रश्न आने हैं ग्रुप डी में। तो ये साइंस का पीडीएफ है, वन लाइनर है, चैप्टर वाइज है, लिंक दोनों पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके, अब देखो ये तो एकदम एवरग्रीन पीडीएफ था एनटीपीसी परीक्षा में, हर शिफ्ट में 8 से 9 प्रश्न सिर्फ इसी एक पीडीएफ से फंस रहे थे, ठीक। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर ग्रुप डी में उतने क्वेश्चंस आने नहीं है जीके के, लेकिन फिर भी जो भी आने अच्छे टॉपिक आपको यहाँ पे दिए हैं, तीनों पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप जुड़ सकते हैं बहुत सारे पीडीएफ और वीडियो जो भी क्लासेस होती है उसके अपडेट्स के लिए, ठीक। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, मैंने बोला कि क्यों इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। ये इसका ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि उम्मीद जितना भी आप उम्मीद कर रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा कम कट ऑफ इस बार जाने वाला है। तो थोड़ा सा खुश हो लो, होपलेस मत होना, क्योंकि अगर जो आपने 60-65 क्वेश्चन करके आए हो ना, तो भी आपके लिए यहाँ पे इस बार मौका बनने वाला है सीबीटी 2 देने के लिए, ठीक। ये टेलीग्राम ग्रुप, मैं फिर से बोलता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, पीडीएफ आपको हमारे सारे इसी में मिलते रहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम एक कंपैरिजन करते हैं छोटा सा शॉर्ट में 2015 और 2019 की वैकेंसी के हिसाब से। तो अगर जो कंपैरिजन करने वाली वैसी कोई बात बनती नहीं है। देखो 14,203 वैकेंसी थी 2015 में, जहां पे 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। वहीं पे अपीयर की बात करें, 56 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। लगभग 35-36% बच्चे एग्जाम ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन उल्टा अगर जो अपोजिट बात करें, इस बार 2019 का जो वैकेंसी है एनटीपीसी की, अगर जो मैं डाटा की बात करूं, यानी कि 14 दूनी 28 होता है, यानी कि 2.5 गुना वैकेंसी ज्यादा है, ठीक। वैकेंसी आपकी 14,000 से 35,277 हो गई। फॉर्म भी आपके थोड़े बहुत बढ़ गए, यानी कि जहां पे 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, वहीं पे 1.25 करोड़। यार वैकेंसी अगर जो 2.5 गुना हो सकती है, वैकेंसी अगर जो 2.5 गुना हो सकती है, तो फॉर्म भी तो 2.5 गुना होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। 92 लाख से बढ़ के सिर्फ 1,25,00,000 फॉर्म भरे हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाला बात मैं बताना चाहूंगा, जहां पे पिछली बार 35 से 36% बच्चे एग्जाम ड्रॉप कर रहे थे, इस बार अभी तक का 6 फेज का जो डाटा है ना, 50% बच्चे सीधा एग्जाम ड्रॉप कर रहे हैं हर शिफ्ट में। 50% बच्चे। अब रीजन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि 50% बच्चे सीधा एग्जाम को ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के लगभग 60 से 62 लाख बच्चे सिर्फ एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक। अब इस 62 लाख बच्चे में कितने बच्चे पास होंगे सीबीटी 2 के लिए? अब यहाँ पे मैं आपको चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ कि 60 से 62 लाख में 7 लाख बच्चे पास करने हैं रेलवे को। क्योंकि रेलवे के नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी में, उसमें साफ साफ कहा गया था कि 20x गुना 20 जितनी भी वैकेंसी है उतना मल्टीप्लाई गुणे 20 कर दो, आपका निकल के आ जाएगा 7 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पास करेंगे सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए रेलवे एनटीपीसी में, ठीक। चलिए ये तो हो गई बात की बात।
अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, जब 2015 की हम बात कर रहे थे 14,203 वैकेंसी थी, 56 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे यानी दिए थे, उसमें कट ऑफ क्या गया था देखो उसमें। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ ध्यान रखना, ये मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। और इस हिसाब से हाई जो था वहां पे बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ का हाई गया था, सबसे हाई वाला बता देता हूँ, और सब जोन का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब कम ही था, ठीक। चंडीगढ़ की बात करें 82 गया था नॉर्मलाइजेशन मार्क, कट ऑफ यहाँ का सबसे हाई था। कोलकाता का 79 गया था, इलाहाबाद और अजमेर का 78 गया था, और अहमदाबाद का 73 गया था। अब ये आप कंफ्यूज मत होना कि 82 जो कट ऑफ में बता रहा हूँ 82 क्वेश्चंस आपको कर गया, नहीं ये नहीं है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नंबर आपके कितने हैं, ठीक। रॉ मार्क्स आपके जो होते हैं वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, हम जो एक्चुअल में कट ऑफ देखेंगे वो हम देखेंगे कितना क्वेश्चन करके आने पर आपका सिलेक्शन होगा। खैर ये तो हो गया आपका 2015 का जो हाई वाला कट ऑफ गया था, वो लो वाला नहीं बताऊंगा। लो वाला आप सोच लीजिए 75 के नीचे ही था सारा, ठीक। और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क था, ठीक है। अब आपने देखा होगा ग्रुप डी में एक आध बच्चे 101 109 नंबर पाए थे। आप सोचोगे सर कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। 90 क्वेश्चन करके आ गया बच्चे का 11 नंबर, और नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गया तो 101 हो ही जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। अब इस चंडीगढ़ वाले का जिसका 82 था, तो क्या वो 82 करके आया था? नहीं, उसका क्वेश्चन राउ मार्क्स जो रहा होगा वो कम से कम 70-72 रहा होगा, इसलिए इसका स्कोर 82 पहुंचा मेरे हिसाब से। ये मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, ठीक। अब यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात ये आती है, आपको भी पता है पिछली कई वैकेंसियां एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी जब फॉर्म निकला उसमें आपके ग्रुप डी में लगभग 60,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, यूपीपी में कई बच्चे सेलेक्ट हुए, एसएससी जीडी में कई बच्चे सेलेक्ट हुए, और भी कई एग्जाम से आपके जेई के, एएलपी के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं। उन्होंने भी कई ढेर सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, यानी कि वो जो बच्चे एग्जाम छोड़े वो क्रीमी लेयर थे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे आपके पास मौका। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ भाई, अगर जो आपने थोड़ी बहुत मेहनत से पढ़ाई की तो आपका सिलेक्शन, आपकी CBT 1 पास होना आपका तय माना जा सकता है, ठीक। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जोन वाइज डाटा के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि जोन वाइज क्या डाटा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी अजमेर के बारे में। देखो ये जो रेड आप देख रहे हो ना, ये रेड मैंने रेड से घेर दिया, तो रेड मतलब आपका थोड़ा सा डेंजर जोन हो सकता है, और ये वाला आपका आसान जोन हो सकता है, सिंपल जोन हो सकता है, ठीक। तो रेड जोन में सबसे पहले हम अजमेर की बात करेंगे, जहाँ पे 1773 वैकेंसी थी। यहाँ पर बात करें आपका 65 से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दे। 100% मैं ये डाटा दे रहा हूँ, 100% उनका सिलेक्शन CBT 2 में होना है, ठीक। ओबीसी की बात करें 62 से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दे। SC में 58+, ST में 53+। वहीं अगर जो हम EWS की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 58 क्वेश्चन अगर जो प्लस करके आए हो EWS में तो आपका अजमेर से सिलेक्शन पक्का है, ठीक। कोलकाता की बात करें 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके आए हो, ओबीसी में 58+, SC में 55+। वहीं ST की बात करें 52+ क्वेश्चन करके आया तो आपका कट ऑफ जा सकता है। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका मार्क्स बढ़ के आता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ जोन की बात करें 67+ यहाँ का जा सकता है। ये सबसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात होगी, जो लोग चंडीगढ़ से जाने हैं उनको यहाँ पे 67-65+ क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 63+, ST के लिए, SC के लिए 60+, ST के लिए 56+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो ये हो सकता है। आरआरबी इलाहाबाद की बात करें 64+, ओबीसी की बात करें 60+, 58 जा सकता है SC के लिए, और ST के लिए 55+ जा सकता है आपका कट ऑफ। मुंबई के लिए बात करें 62+ आपका हो सकता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 60+, SC के लिए 57+, और 54 आपका ST के लिए हो सकता है, ठीक। रांची की बात करें 60+ हो सकता है आपका, रांची क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 60+ क्वेश्चन करके आओ तो आप तैयारी शुरू कर दो CBT 2 की। 56+ करके आओ ओबीसी में तो तैयारी शुरू कर दो। ST के लिए, SC के लिए 52+ करके आओ, 50 के लिए ST के लिए। अहमदाबाद में बात करें 62 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आए हो अगर जो जनरल कैटेगरी से तो आप तैयारी शुरू कर दो CBT 2 की। ओबीसी के लिए 60+, SC के लिए 58+। वहीं बात करें ST के लिए 55+। वहीं पर अगर बात करें पटना की 63+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके होगा जो आप जनरल कैटेगरी से, तो तैयारी शुरू कर दो CBT 2 की। 62+ ओबीसी के लिए, SC के लिए 60+, और 55+ यहाँ पे लगाइए, मुझे 2 दिन लगे हैं बनाने में पूरा डाटा, ठीक। 55+ आपका पटना के लिए, ठीक, SC ST के लिए। भोपाल की बात करें 66+ क्वेश्चन करके होगा जो आप, तो तैयारी शुरू कर दो CBT 2 की। ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका रहने वाला 63+,
58 रहने वाले SC के लिए, ST के लिए 55+, ठीक। बिलासपुर की बात करें 60+ क्वेश्चन करके आओ तो तैयारी शुरू कर दो, 58+ करके आओ OBC के लिए तैयारी शुरू कर दो, और SC के लिए 55+ और ST के लिए 52+ करके आओ तो तैयारी शुरू कर दो CBT 2 के लिए। इसके अलावा गुवाहाटी में बात करें, यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए 60+, OBC के लिए 58+, SC के लिए 55+, ST के लिए 52+, ठीक। इसके अलावा बात करें हम चेन्नई की बात करते हो तो 62+ क्वेश्चन आपका जनरल के लिए होने वाला है, OBC के लिए 60+, 55+ SC के लिए, ST के लिए आपका 52+। EWS का जो कट ऑफ रहेगा ध्यान रखना, वो आपका जो भी SC OBC के बीच में रहेगा ये आप देख लेना, ठीक है। OBC से कम ही जा सकता है, OBC से कम ही रहेगा इस बार, OBC से कम रहेगा EWS का कट ऑफ, ये ध्यान रखना। जितने भी EWS वाले हैं वो, ठीक, OBC से कम रहेगा, ठीक। सिकंदराबाद की बात कर 58 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन OBC, 55+ क्वेश्चन आपका SC के लिए, 50 क्वेश्चन आपका ST के लिए हो सकता है। बेंगलोर की बात करें 59 क्वेश्चन आपका बेंगलोर के लिए, वैकेंसी आपका ये वाला वैकेंसी टोटल देख सकते हैं। 55+ क्वेश्चन OBC के लिए, SC के लिए 53+ और ST के लिए 50+, ठीक। वही जम्मू की बात करें 58 क्वेश्चन करके आओ, जनरल के लिए सिलेक्शन हो सकता है। 56+ बात करें OBC के लिए, 55+ बात करें SC के लिए, और 50+ बात करें ST के लिए। वही बात करें मालदा की, ये भी आपका एक सिंपल जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1043 वैकेंसी है। 58+ जनरल के लिए, 56+ OBC के लिए, 55+ SC के लिए। वहीं पे बात करेगा जो हम ST के लिए तो 50+ रहने वाला है। वहीं गोरखपुर का देख सकते हैं 62+ आपका OBC के लिए, जनरल के लिए 59+ OBC के लिए, 55+ SC के लिए और 52+ ST के लिए, ठीक। त्रिवेंद्रम की बात करें आप देख सकते हो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन जनरल वाले करके आए तो वहाँ पे माने सिलेक्शन उनका पक्का है। भुवनेश्वर देखिए जनरल वाले 61+, और सिलीगुड़ी की बात करें ये भी आपका सिंपल जो हो सकता है, 58+ क्वेश्चन करके आओ जनरल कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मुजफ्फरपुर की बात करें 60+ क्वेश्चन, वही OBC का भी देख लीजिए, त्रिवेंद्रम का 58, SC का 55 और ST का 52। वही भुवनेश्वर का बात करें OBC का 58, SC का 56 और ST का 53। सिलीगुड़ी की बात करें OBC का 56+, SC का 55+ और ST का 50+। वहीं पे मुजफ्फरपुर की बात करें 58+ रहने वाला मुजफ्फरपुर का OBC का, 55+ रहने वाले SC का और 52+ रहने वाले ST का। तो ये टोटल कट ऑफ था। और यहाँ पे EWS वाले जितने लोग हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, OBC से कम आपका कट ऑफ रहेगा 2-4 नंबर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये था टोटल डाटा जो मैंने जोन वेज बताया कितना कहाँ का कट ऑफ जा सकता है। अब आप देख लीजिए आप किस जोन से हो, आपको CBT 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ में मैंने जो भी बताया उसको फॉलो करो। PDF आप ले लीजिएगा, तीनों PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कैसा लगा वीडियो आप अपना कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपने किस जोन से है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और बाकी सब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और अभी देखो 7th फेज का एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बोला था कि हम जोन के बारे में बात करेंगे, टॉप 5 जो डेंजर जोन के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देख लीजिए। डेंजर जोन में सबसे पहले बात करें, अजमेर आपका एक डेंजर जोन के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे रहा है। अजमेर के अलावा का जो मैं देखूं, अजमेर के अलावा देखूं, अजमेर हो गया, चंडीगढ़, इलाहाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, ये 5 जोन आपके डेंजर जोन के अंतर्गत आ सकते हैं। इसलिए इसके अलावा आपका सिंपल जोन की बात करें, कोलकाता हो गया, ये आपका सिंपल जोन के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे रहा है। मालदा की बात करें, सिलीगुड़ी की बात करें, आपका जम्मू भी सेफ जोन के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा का जो हम बात करें तो आपका बेंगलोर भी आपका सेफ जोन के अंतर्गत आ सकता है। ये आपके टॉप 5 सेफ जोन थे, ठीक। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है इस बार। आपको CBT 2 की तैयारी शुरू करनी चाहिए नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।